Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of English of O level. I am Nadia Bhatt from Narwal Public School and College Narwal. How are all of you? I hope that all of you are hale and hearty at your homes in this pandemic. I hope you are doing something creative at your homes and fasting in the real spirit. ढेर सारा फायदा उठाएं, बहुत अच्छा महीना है, चाहे आप छोटे हैं अभी, लेकिन फिर भी you are Muslim, so get every opportunity from this holy month. I think you must have your pen and your books along with you. As I have told you in my previous lesson, previous lecture, कि मैं आपको अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट 1 जो है वो स्नेक्स हम स्टार्ट करेंगे और आपको मैंने उसका थोड़ा सारा बताया भी था कि उसमें जो है उसमें है क्या, मेन कैरेक्टर्स क्या हैं. जैसे कि आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट देयर आर 4 कैरेक्टर्स ओवरऑल एंड the fifth one is the crowd of the village. Number 1 is Alu. Alu is a mother of 2 kids. Number 1 is Ayoma, 2 years old baby है, और अकूत है 7 months old baby. उसके बाद उसकी एक मेड है Nyango, छोटी वो भी यंग सी बच्ची है, जो कि उसने अपने बच्चों के लिए देखभाल के लिए रखी हुई है कि जब वो whenever she is away from home तो वो उन बच्चों की देखभाल करती है. उसके बाद जो है वो विलेजर्स ढेर सारे लोग होंगे. एज यू कैन सी द फ्रंट द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द यूनिट 1 है, स्नेक्स है. और आपको बताती चलूं कि दिस इज द फिक्शन क्या है, और इसकी बेस है अफ्रीका का एक कंट्री है केनिया, और वहाँ एक खातून थी ग्रेस अगोट. द फॉलोइंग स्टोरी, लुक एट द पेज, द वेरी फर्स्ट लाइन, follow the cursor. The following story, written by Grace Agote, is the name of the writer, takes place in Kenya, the place of her birth in Africa. आलू, अब ये देखिए आलू करेक्टर आ गया. आलू had left her baby and little boy, छोटा बच्चा और एक छोटे बेटे को, in the care of young girl while she went away with weeding the beans. Weed the beans कि वो वहां पर अपने वीड होता है, जो फालतू जड़ी बूटियां होती हैं. किसी भी जगह जब आप कोई चीज उगाते हो, इवन फ्लावर बेड्स होते हैं या खेत होते हैं, तो उसमें आप जो भी फसल उगाते हैं उसके अलावा कुछ गैर जरूरी छोटे छोटे प्लांट्स भी उगाते हैं, तो वो उनको वीड्स कहते हैं. तो बीन्स जो होते हैं वो ये जो बीन्स फलियां होती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं. तो वीड द बीन्स का मतलब है कि बीन्स के खेत में जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियां हैं, जो बुशीज हैं, उसको वो निकालने गई हैं. एंड गैदर फायरवुड, दूसरा काम क्या था, एंड गैदर फायरवुड्स 2 miles फ्रॉम द विलेज, और अपने घर से गांव से 2 मील के फासले पर उसका वो खेत है. वहां से वो फायरवुड, वो खाना पकाने के लिए जो चूल्हे में लकड़ियां जलानी थी वो उनको भी लेने गई थी. सो शी वेंट आउट ऑफ हर होम फॉर 2 tasks, one for the weeding the beans and the other one was firewood, to get the firewood. The story starts just as she is returning to her hut and she sees a crowd gathered outside it. You also can see that there is a hut and there are some people gathered near the hut. ये hut जो है वो आलू की है, और वो आलू जो है वो इस वक्त घर नहीं है, और वो दूर से कुछ देख रही है अपने, जब वो वापस आ रही है चीजों को लेके, after weeding the beans and getting the firewood. So, the first paragraph. Alu hastened her steps. आलू हैसन हर स्टेप्स. अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि साथ साथ मैं आप डिफिकल्ट वर्ड होंगे तो उनके सिनोनिम्स में आपको साथ साथ बताऊंगी, और यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू लर्न दोज सिनोनिम्स. आपने इंग्लिश जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका आपने इंग्लिश में याद करना है. उर्दू भी बताऊंगी, बट द मेन कंसर्न इज टू लर्न द वोकेबलरी, टू इंक्रीज द वोकेबलरी, ताकि आपको वोकेबलरी आपकी शॉर्ट नहीं हो. आलू हैसन्ड हर स्टेप्स. हैसन्ड क्या होता है, जल्दी जल्दी जाना. मैं देखते हैं क्या मीनिंग है इसका. हैसन्ड, मूव्ड क्विकली.
जल्दी से वो दूर से जब वो देखती है कि लोग इकट्ठे हुए हैं तो जल्दी जल्दी पाँव उठाती है. शी फेल्ट नर्वस एंड पैनिकी. पैनिक होता है घबरा जाना. पैनिकी टू टू स्ट्राइक विद फियर. उसको थोड़ा सा खौफ सा महसूस हुआ है. इट looked as though the earth under her feet was moving in the way that angry clouds race in the sky when it is going to rain. और उसको मूविंग अर्थ अंडर हर फीट वाज मूविंग. उसको लगा जैसे उसके पांव तले से जमीन खिसक गई है. बिल्कुल ऐसे ही जमीन उसके पांव से नीचे से गुजर रही है जैसे कि जब बारिश के होने से पहले जब बादल भाग रहे होते हैं और वो थंडरिंग और लाइटनिंग के लिए तैयारियां हो रही होती हैं. उसको ऐसे लगा जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है. बट नाउ द अर्थ वाज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन पुशिंग द हट फर्दर एंड फर्दर अवे. पुशिंग 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 अवे का मतलब है ड्रोव अवे. और उसको लगा जैसे उसका घर उसे बहुत दूर चला हाथों से निकला चला जा रहा है. शी स्टार्टेड रनिंग. द डिस्टेंस वाज नैरोइंग. अब जो जब वो भागना शुरू होती है तो डिस्टेंस वाज नैरोइंग लेसनिंग. फासला कम हो रहा है. शी कुड सी मोर पीपल गैदर्ड इन द यार्ड. गैदर्ड असम्बल्ड. इकट्ठे होना. और यार्ड का मतलब होता है कंपाउंड जो सेहन होता है. गैदर्ड होता है क्या असम्बल्ड इकट्ठे होना. यार्ड होता है कंपाउंड. और उसने देखा दो लोग उसके सेहन में खड़े हैं क्लोज टू द हट. शी रिकग्नाइज्ड. वो पहचान गई. रिकग्नाइज्ड क्या होता है पहचानना. मेड आउट सॉ देख लिया उसने दूर से. द वाइफ ऑफ हर ब्रदर इन लॉ whose hut was in the village next to theirs. उसकी next to theirs मतलब she was the neighbor of आलू. उसकी हमसायगी में रहती है. आलू's knees suddenly went weak and numb. नम क्या होता है बिल्कुल ही ताकत ना रहना. देखते हैं क्या मतलब है इसका. नम वीकन इन स्ट्रेंथ. ताकत ही नहीं रही उसमें. एंड शी कुडंट रन. और वो बिल्कुल भी भाग नहीं पा रही थी. पैराग्राफ 2 क्या है. द क्राउड लुक्ड द मोर्नर्स. मोर्नर्स क्या होता है अफसोस करने वाले. sorrowful. They stood in groups and facing the hut. सबका चेहरा उसके घर की तरफ था. Some women stood with hands above their heads. और कुछ खवातीन के हाथ वो देखा उसने दूर से सर पर उठाए हुए हैं जैसे कि कुछ वो चीख रही हैं चिल्ला रही हैं किसी को भगाने की कोशिश कर रही हैं. What could it be? क्या हो सकता है. The 3 children had been playing in the yard when she took her weeding hoe. When she took her weeding, वही जो मैंने आपको पहले बताया था क्या कि जड़ी बूटियों को निकालना. और हो क्या होता है हो एक टूल को कहते हैं. हो क्या होता है लेट्स सी क्या होता है ये. वीडिंग वीड होता है अननेसेसरी प्लांट्स. और हो क्या है टूल है. अ टूल विद थिन फ्लैट ब्लेड एंड अ लॉन्ग हैंडल. लंबा सा हैंडल होता है उसके आगे मेटल लगी होती है जिसके साथ वो जड़ी बूटियों को काटते हैं. टू वीड द बीन्स अ गार्डन 2 miles away from the village. अपने जो गांव है उससे तकरीबन कितने ज्यादा फासले पर 2 मील के फासले पर उसने जाना था ये सारा काम करने. द बेबी अकूत. मैं आई हैव टोल्ड यू इन द सेकंड स्लाइड कि अकूत उसके बच्चे का नाम है. नाउ 7 months 7 माह का था. और इन गुड हेल्थ अयोमा. दूसरे बच्चे का नाम अयोमा है. 2 years old है. waved her goodbye and Anayango the little nurse who lived with the family was a good little girl who managed both children. मैनेज्ड क्या है हैंडल. वो अनायंगो के पास छोड़ के वो चली गई हैं देखने अपना काम करने. बट आलू न्यू दैट द क्राउड कुडंट बी देयर फॉर नथिंग. लेकिन आलू को अंदाजा था कि अगर इतने लोग वहां पर इकट्ठे हैं तो कोई काम एम ही नहीं वो खाम खाई वो इकट्ठे नहीं हुए हैं. सम मिसफॉर्चून बैड लक. क्या देखते हैं इसमें मिसफॉर्चून क्या है बैड लक. कोई गलत काम बच्चों के साथ भी फॉलन क्या होता है हैपेंड वकूफ पजीर हो जाना कि कुछ गलत काम. सम मिसफॉर्चून मस्ट हैव बीफॉलन द 3 चिल्ड्रन. तीनों बच्चों के साथ कोई लग रहा है कि कोई गलत काम हो गया है कोई बैड लक हो गई है. थर्ड पैराग्राफ. आलू क्रॉस्ड द लिटिल पाथ दैट लेड टू द रिवर. क्रॉस्ड वेंट थ्रू. वो रास्ते पर जाने लगी वो. that led to the river the voices of the people greeted. अब यहाँ हम ग्रीड का हम बेसिकली यहाँ पर लेते हैं ग्रीड किसी को
खुशामदीद कहना, किसी को मुबारकबाद कहना, बट हियर ग्रीटेड मीन्स क्या है? रीच्ड, लोगों की जो बातों की आवाज थी उसके कानों तक पहुंची, बट शी कुडंट मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है? समझना, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि वो बेसिकली क्या कह रहे हैं। बट शी कुडंट मेक आउट इफ दे वर मोर्निंग और आर्गुइंग, मोर्निंग और आर्गुइंग, वो क्या कह रहे हैं? मेक आउट, अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दुख का इजहार कर रहे हैं या आर्गुइंग, या वो कोई डिस्कशन वहां खड़े कर रहे हैं। लॉन्ग ग्रास हैड क्रीपिंग ऑन द पाथ एंटेंगल्ड हर राइट फुट, एंटेंगल्ड, और जिस रास्ते पर वो अंधाधुंध भागने की कोशिश कर रही थी वहां पर जो घास थी उसके पांव में अटकी और वो एंटेंगल्ड, फंस गई, एंड शी नियरली फेल डाउन, और तकरीबन वो गिर गई थी। देन amid the voices, amid the voices, बातों के आवाजों के दरमियान, आलू heard the shrill voice of a child crying, shrill बहुत तेज आवाज, shrill voice तेज आवाज जो थी, high pitched sound उसके कानों में आई। she recognized, वो पहचान गई थी, किसको पहचानी थी? she recognized it as the voice of Anayango, the little nurse, उसको दूर से अंदाजा हो गया कि नर्स की, उसकी मेड की आवाज है। यस, वन ऑफ द चिल्ड्रन हैड मेट विद फेट, मेट विद फेट का मतलब है कि कोई गलत काम बच्चे के साथ हो गया है, कोई मिसफॉर्चून, कोई बदकिस्मती हो गई है। आलू थ्री डाउन द हो, जो उसने हाथ में वो वीड्स को काटने के लिए पकड़ा हुआ था, थ्रू डाउन, फेंका, और क्या फेंका? उसके हाथ में क्या था? अ बंडल ऑफ फायरवुड, जैसा कि वो शुरू में आपको बताया था कि वो फायरवुड, लकड़ियां इकट्ठी करने वहां गई है। सो शी वाज कैरिंग, as she entered the gate, Anayango ran towards her, her empty-handed, her face flooded with tears. Flooded, cover होना, flooded, cover होना, बहुत ज्यादा भीगा हुआ होना, flooded, covered with tears. What has happened to my baby? Alu whispered, whispered in low voice. हल्की सी आवाज में, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी जब जब वो घबरा गई तो। She was very much afraid. She was very much frightened. That's why she couldn't hear. That's why she couldn't utter the sounds properly. वो पूछ नहीं पा रही थी। She could have asked louder. वो ऊंची आवाज में पूछ सकती थी, but the words refused to leave her throat. लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। देख कितना अच्छा उसने कहा, leave her throat. But the words refused to leave her throat. उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। When Anayango didn't answer, जब Anayango क्या है? Anayango जो मेड है उसको जवाब नहीं दिया। She brushed her aside. Brushed her, उसने उसको परे किया, and joined the group. और लोगों के ग्रुप क्या है? वो जो villagers वहां पे खड़े थे। Then everybody was breaking to her at the same time, speaking to her at the same time. अब हर कोई उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई उससे पूछने की, बताने की कोशिश कर रहा है। And their voices rang out in her ears. Rang out, पहुंचना, एकदम से सारी बातें साथ साथ करना। Rang out in her ears, yet she didn't really catch what they were saying. Catch, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सारे लोग इकट्ठे बोलेंगे तो समझ कैसे आएगी। आप भी तो क्लास में ऐसे ही कहते हैं, टीचर ने कोई बात पूछी एंड द होल क्लास विल स्पीक अलाउड एट द सेम टाइम। सो वहां पे भी लोग एकदम से बोलना शुरू हो गए। लिटिल आयोमा रैन, उसका जो बेटा था उसके पास भागा आया, एंड क्लंग टू हर। क्लंग क्या होता है? चिमट जाना। रैंग आउट, क्लंग टू हर, स्टिक टू हर, बट शी डिडंट लुक डाउन और टॉक टू हिम, लेकिन ना उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं और ना ही उसको कोई रिस्पॉन्स दिया। Fourth paragraph. Then Alu's eye rested on a shamble. Shamble क्या है? Disordered. And broken chair and tables. फिर जब वो देखती है बच्चे को ऊपर हटा के तो सारी चीजें बेतरतीब थी। She had left them neatly arranged in the middle of the sitting room. She turned stiffly to the crowd. Stiffly, बड़े गुस्से के साथ वो उन लोगों की तरफ मुड़ती है। Stiffly, firmly. A man was telling her that a huge snake had entered the house, the biggest snake they had ever seen in
Cagonia. At first the snake coiled in a heap. Heap क्या होता है? Pile, ढेर लगाना. Heap heap near the dining room table with its head raised to the floor. वो क्वाइल करके वो जैसे सांप बैठता अपने खास अंदाज से कहता है उसके कमरे में जाके बैठ गया. For half an hour we have been hitting the Saturn. Saturn किसको कहा है उन्होंने? उस स्नेक को कहा है. कहता हम इस बुरी सी चीज को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, but it wouldn't move. लेकिन ये हिला ही नहीं. He said, then when Amolo hit its neck, it crawled like a ghost and went and made a heap on top of the bed. Heap क्या होता है? पाइल करना. ये पहले भी हो चुका है और बिल्कुल वहां एक गोल बना के अपना बैठ गया. The man hesitated and looked at the others anxiously. और फिर वो थोड़ी hesitated, थोड़ा सा वो हिचकिचाता है. Hesitated, हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है. The baby is there, आलू. उसकी माँ को बताता है तुम्हारा बच्चा भी अंदर है. We can't get her out. वो जो छोटी बच्ची है 7 months की, कहता है वो तो अंदर ही है. That snake is ready to strike even from the bedroom door. वो तो हमें अंदर ही नहीं घुसने दे रहा. 5th paragraph. Alu stood there hypnotized by the words which she could not believe were true. Hypnotized? देखते हैं क्या मीनिंग है इसका. Arrested. बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उसको किसी ने पकड़ के रख लिया होगा, किसी ने उस पर जादू सा कर दिया होगा उन आवाजों ने. Then a vicious mood seized her. फिर उसको सही वाला गुस्सा आया. Vicious, dangerous. Seized her, पकड़ लिया उसको, गुस्से में वो जकड़ी गई. देखते हैं क्या है. Vicious, savage, dangerously aggressive. Seized, caught, and she lashed out at the man standing by. और फिर उनके ऊपर वो बरस पड़ती है कि क्या हो गया है. I thought that I was married to a clan of men. Clan क्या होता है? कबीला. और men क्या होता है? Brave people के लिए ये इस्तेमाल होता है, बहादुर लोगों के लिए. Why didn't someone tell me that there were no men in this clan? किसी ने कहता मुझे बताया क्यों नहीं कि ये कोई बहादुर लोगों का कबीला नहीं है, बुजदिलों का है. And all of you are cowards. सबको वो एक ही वर्ड में बताती है कि you're all, तुम सब लोग बुजदिल हो. She had pushed her son away. अपने बच्चे को पीछे करती है. And was standing at the bedroom door. अपने घर बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी होती है. लेकिन फिर होता क्या उसके साथ? It's very interesting. बहुत मजे की बात है. Then the vicious mood left her. और विशेष जो खतरनाक सा उसका गुस्सा जो था, गुस्से में वो खड़ी थी, उसको विशेष मूड जो था वो एकदम से जैसे खत्म हो गया. Instead, a numbness that had crept from her had completely paralyzed her body. Numbness, weakness, और जो एक किस्म की अजीब सी किस्म की कमजोरी जो थी, crept from her head, जो उसके दिमाग एकदम से गुस्सा उसको आया हुआ था, paralyzed her body. ऐसे लग रहा था जैसे उसको बिल्कुल भी वो, she was unable to move, paralyzed her body. Paralyzed यही होता है ना कि आप मूव नहीं कर पाते. She shook involuntarily. shook होता है हिलाना, ना की सूरत में, अपनी बॉडी को, अपने सर को involuntarily, ना जानते हुए. shook, paralyzed, disabled. shook होता है shudder, as shivered, कांपना. involuntarily, unwillingly, वो ना चाहते हुए भी वो कांपती जा रही थी. Perhaps it was the furious beating. Furious होता है गुस्से वाला, खतरनाक, violent. Perhaps it was the furious beating of her heart that made her body shake so. उसको लग रहा था कि उसका वो जो शदीद गुस्सा है उसकी वजह से वो कांपती जा रही थी, बिल्कुल कांपती जा रही थी. So dear students, this is all from today. I hope you have enjoyed the story, and in the next lesson you will come to know that what happened actually, what happened to the little Akut. उस बच्चे के साथ क्या होता है, वो जो सांप उसके घर घुस गया है उसके साथ क्या होता है, क्या उस काबिल हो जाती है आलू कि अपने बच्चे को बचा सके, जो बच्ची को बचा सके जो कि उसके अंदर है. So what were the main points? First, second and third. Make up your mind. अपने दिमाग को थोड़ा सा हिलाएं और देखें कि आज हमने क्या पढ़ा है. आलू कौन थी, उसके कितने बच्चे थे, वो कहाँ गई थी,
Alu was a lady in African lady, and she left, क्या है main points क्या है, she left her 2 kids with Anayango. She went to weed the beans and for collecting the firewoods. मैं आपको ये मेन पॉइंट बता रही हूँ. इस तरह आपने हर पढ़ने के बाद 2 4 5 10 सेंटेंसेस में यू हैव टू सम अप द होल स्टोरी. ठीक है. And that is all from today.